क्योंकि हिंदुस्तान मेरे दिल में था, मेरे दिल में है और दिल में रहेगा। भारत माता की। अंग्रेजों को इस देश से मिटा कर रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपने खून का एक एक कतरा इस देश की आजादी के लिए बहा कर रहेंगे। भाई रणजीत सिंह, अब हमारे दिल और दिमाग में यही चल रहा है, देश की आजादी। मारेंगे या मरेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। क्या हुआ भैया? बहुत सारा गोला बारूद और हथियार ट्रेन से लद के आ रहा है। भाई राम सिंह, अब क्या होगा? अब तो अंग्रेज और जुर्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा। गोला बारूद से भरा हुआ ट्रेन मैं उड़ा दूंगा। आओ मिलकर कसम खाते हैं, भारत माँ को आजाद कराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्रांतिकारी है सर। वो हमारे ट्रेन को, बोगी को पूरा उड़ा दिया है, बम ब्लास्ट कर दिया और हमारे बहुत से अंग्रेज सिपाही मारे गए हैं सर। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, कौन है ये राम सिंह? 2 सालों से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ हिला दी। किसी भी कीमत पर, जिंदा या मुर्दा, राम सिंह हमें चाहिए। जाओ हमारे सैनिकों को लेकर और राम सिंह को किसी भी कीमत पर ढूंढ के निकालो। राम सिंह को गिरफ्तार करो। दिस इज माय ऑर्डर। ओके ओके सर। उधर देखो। हाँ, तुम उधर देखो। गिरफ्तार किया जाता है। साले हट हट।
ऑनर, ये राम सिंह है जो ट्रेन ब्लास्ट करके कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंग्रेज सरकार का बहुत सा हथियार और गोला बारूद नष्ट कर दिया। योर ऑनर, इस राम सिंह को मौत की सजा सुनाई जाए। तुम फांसी की सजा दो, चाहे कुछ भी करो, पर याद रखना आज 1942 तुम्हारा दिन है, कल हमारा दिन भी आएगा। हजारों देशभक्त भारत माता को आजाद कराने के लिए निकल पड़े हैं। किस किस को मारोगे तुम? व्यापार करने आए थे और हमारी आजादी छीन ली, हमें फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? निकल जाओ हमारे देश से, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे साले। तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि मुजरिम राम सिंह ट्रेन को बम ब्लास्ट किया और कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसलिए अदालत मुजरिम राम सिंह को काले पानी की सजा सुनाती है। राम सिंह की काले पानी की सजा खत्म होती है और फिर राम सिंह अपनी धरती भारत माँ की गोद में वापस आता है। पर यहाँ हो रहे अत्याचारों को देखकर राम सिंह का दिल टूट जाता है। आइए देखते हैं आगे। नाश्ता देना भाई। साल या बैग मुझे दे दो, मैं शमशान घाट के रास्ते पहुंचा दूंगा। कुत्ते के पिल्ले ठोक दुकाए ही। शमशान घाट के नजायदा औलादो, तेरी सभी को शमशान घाट में जाना है। भाग जाए यहाँ से, नहीं तो यही तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। मालिक, शिकार खेलने का मन कर रहा है। इसको हर हफ्ते शिकार खेलने का मन करता है। तू थोड़ा भांग कम खाया कर, भांग खा के बौरा जाता है।
अब मेरा भी मन कर रहा है शिकार खेलने के लिए। और तेज चला, और तेज। वो अभी लगा हुआ है। कपड़ा चेंज करके गाड़ी में डाल। ठीक है मालिक। छोड़ छोड़ कुत्ते, छोड़ 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 कुत्ते, छोड़ कुत्ते, छोड़ कुत्ते। हमारा बाप यहाँ का नेता है और मैं उसका बेटा है, और तू हमको धकिया रहा रे। अरे तुम जैसे लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है। अबे चुप! ज्यादा माथा ठनकाओगे तो यही कब्र खोद देंगे तुम्हारा। जो ज्ञान पेल रहे हो देशभक्ति का, उसे रखो अपनी जेबा में, और कानून की जो बात कर रहे हो उसे मैं रखता हूँ अपने जेब में। दफा हो जाओ और छोड़ दो उस लौंडिया के हमारे सेवा के लिए। तुम्हारे से भेड़िए हमारे देश की आजादी के ऊपर कलंक है। बहन बेटियों का जीना हराम कर रखा है, और तू मुझे डराएगा कुत्ते। इस शरीर को अंग्रेजों का गोला बारूद और तोप नहीं डरा पाए, तो तू तो किसी गली का आवारा कुत्ता है। चल पुलिस स्टेशन। खबरदार, जरा से भी तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल। सर जी, ये देखिए, ठाकुर ब्रजेश प्रताप का बेटा। अरे सलाम साहब। सलाम सलाम। अरे ये कौन है जो गन लगाया हुआ है? गन को नीचे करो पहले। सर, मैं एक आम आदमी हूँ। ये दोनों दरिंदे इस लड़की के साथ हैवानियत का काम किए हैं और इसकी इज्जत को लूटे हैं। इन दोनों को अंदर कीजिए और इस लड़की के साथ इंसाफ कीजिए। अरे चुप! तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुझे पता है भी कि नहीं पता ये कौन है? इस इलाके के बाहुबली ठाकुर ब्रजेश प्रताप सिंह के बेटे हैं ये। अरे कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आपके थाने पे गया है क्या? हाँ आया है, आप आइए। जरा उसको देखिए, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। जो साथ में हरामखोर गया है उसे पकड़ के रखिए, मैं आ रहा हूँ। अरे दरोगा, इसको जेल में डालो। ठीक है सर।
मैं अभी इसका व्यवस्था बनाता हूँ। दिखाई देना नहीं चाहिए यहाँ। ठीक है, मैं अभी हवालदार से कहा के इसको जेल में डलवाता हूँ। और बेटे तुम चलो मेरे साथ, दिक्कत तो नहीं? नहीं पिताजी, कोई दिक्कत नहीं। आप रहते हो, कौन सी मुझे दिक्कत आ सकती है? चलो मेरे साथ। चलिए। ठहरो, मैं समझ गया। इस लड़की को इंसाफ तुम लोग नहीं दिला सके। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता था कि आप लोग इंसाफ नहीं दे पाएंगे। और नेताजी, कान खोल के सुन लीजिए, जो आपका बेटा किया है वो सही नहीं किया है। जिस दिन किसी आम आदमी का घुंडी छोड़ दिया, आप लोग को मिटा कर रख देगा। और आज मैं आप लोग के गुनाहों का फैसला करता हूँ यहीं पर तत्काल में। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कौन हो तुम? मैं हूं क्रांतिकारी राम सिंह। अंग्रेजों से देश को आजाद कराया और तुम लोग इस देश में दीमक बनकर इस देश को खोखला कर रहे हो। हम लोगों ने एक तिरंगे के लिए अपनी जान दिए। हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, तलवारों पे सर कटाए एक तिरंगे के लिए। और तुम लोग इतने झंडे खड़े कर दिए कि जिसकी गिनती कम पड़ जाए। और ये क्या कर रहे हो? भाई से भाई को लड़ा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। चारों तरफ नफरत ही नफरत फैला रखा है। तुम हिंदुस्तान में तो हो पर हिंदुस्तानी नहीं हो। चोरी करते हो, बहन बेटियों का इज्जत लूटते हो, गरीबों को सताते हो, उन पे जुल्म करते हो। पैसों के नशे में तो तुम अमीर तो बन गए पर एक सच्चा हिंदुस्तानी नहीं। ये देश, ये मुल्क, ये हिंदुस्तान ना ही हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। ये हिंदुस्तान हर उस सच्चे नागरिक का है जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। तुम लोगों को तो देखकर जी करता है यहीं पर गोली मार दूं। डर गए ना? क्योंकि तुम लोग कायर हो। इन झंडों के लिए आपस में भिड़ रहे हो, हत्या कर रहे हो, बस जला रहे हो, भारत माँ की छवि को धूलमिल कर रहे हो। और ये सब देखकर हमसे जिया नहीं जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान मेरे दिल में था, मेरे दिल में है और दिल में रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सच्चा हिंदुस्तानी तो ये है जो अपने आप को गोली मार और शहीद हो गया और हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे देशभक्त को दिल से सल्यूट करते हैं।